नमस्कार साथियों, मैं दानवीर, आप सभी देख रहे बहुजन टाइम न्यूज़ प्यासी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पवई ब्लॉक के अंतर्गत छोटा सा गांव पड़ने वाला बसई गोधना, शिवरामपुर बसई गोधना में आज सबसे माने जाने कठिन परीक्षा को नाम और गांव के साथ साथ देश का नाम रोशन करते हुए आज अपने गांव वापस आ रहे हैं। गांव में किस तरह से तैयारियां चल रही है आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर एक यहाँ के लाल ने होनहार कहते हैं कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन माने जाने वाली जो परीक्षा होती है IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हमारे वीडियो में देखते रहते हैं जिस तरह से हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं शिक्षा के लिए, तो वो सफलता इन्होंने हासिल की है। चलिए क्या है इनकी सफल गाथा आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि इन्होंने कितने प्रयासों में कैसे इनकी सफलता क्या रणनीति रही है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है और सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूरा परिचय हो जाए हमारे दर्शकों को। जी, मैं राहुल भारती, ग्राम पूरा शिवराम बसी अशरफपुर का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन यहाँ अंबारी से की है, सरस्वती शिशु मंदिर से। उसके बाद मैंने IIT लखनऊ से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। आफ्टर दैट मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड UPPCS 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मैं MSME डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर लखनऊ में वर्किंग हूँ एंड तब से मैं UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो इस साल मुझे UPSC में ये सक्सेस मिली। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जॉब में रहते हुए तैयारी करना जो मुश्किल होता है, कितने घंटे निकाल देते हैं? इट्स बिट डिफ़िकल्ट तो टाइम मैनेज करना, क्योंकि फुल टाइम जॉब होने के बाद आपको एक तो हेडक्वार्टर में 9 to 6 आपको रहना पड़ता है। उसके बाद टाइम निकालना आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब जो भी डेली का निकालते हैं 4 घंटे 5 घंटे, तो मैं ऐसा करता था। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, कि मैं ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया फिर हफ्ते भर आराम कर रहे हैं। 4 घंटे ही पढ़े लेकिन डेली पढ़े, तो ऐसे टाइम मैनेज होता है मेरा, उसी का रिजल्ट है ये। अच्छा, बहुत बड़ा सिलेबस होता है सर, आपको पता ही होगा। GS से लेके एथिक्स से लेके मतलब प्री तो मान लीजिए CSET की बातें छोड़ दीजिए, जब हम मेंस में आते हैं तो तमाम सारे सब्जेक्ट जिसका हम कभी सामना नहीं किए होते। जी। तो हिंदी माध्यम से या बैकग्राउंड से आने वाले जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है युवा, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट करें? लाइक आई सेड, पहले आप पेपर को समझिए, बेसिक्स पहले सिलेबस देखिए। पहले आपको कम से कम 2-3 हफ्ते सिलेबस में लगाना है कि क्या क्या है, इसकी सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है। फिर प्रीवियस ईयर्स पेपर देखिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं। एंड बेसिक देखिए, सबसे पहला आता है जो हमारे रामबाण है सब चीज़ों का, NCERT से स्टार्ट करिए। NCERT आपको एकदम बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना सिर्फ रटना, उसको अंडरस्टैंड करना है। ओल्ड NCERT या न्यू? अब ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है। लाइक हिस्ट्री में ओल्ड NCERT ज़्यादा अच्छी है एंड ओल्ड के साथ साथ तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए न्यू कर सकते हैं, ओल्ड न्यू ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। NCERT को पहले बढ़िया से सब्जेक्ट को समझिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए, उनसे पूरी सब्जेक्ट को बढ़िया से स्टडी करिए। टाइम लगेगा आपको, कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे एक बार सिलेबस पूरा करने में, इतना बड़ा सिलेबस है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, वो करिए। पेपर्स लगाइए टाइम टू टाइम, एक सब्जेक्ट पूरा करके उसके पेपर्स लगाइए, फिर देखिए कहाँ पे कमी हो रही है, उसको फिर से रिवाइज करिए। बस यही करते रहना बार बार आपको। नहीं, आम धारणा होती है जैसे राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर या इलाहाबाद के छात्रों में कहते हैं कि लक्ष्मीकांत लीजिए, माजिद हुसैन लीजिए, जी। या फिर झा श्रीमाले की NCERT की हो गई। तो बेस्ट क्या रहेगा, नोट्स है या बुक्स? दोनों इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये, आपको पहले NCERT के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, उस पर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, DD बसु है या कोई और ले सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। उससे आप नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर सकते, कम टाइम होता है। तो उससे नोट्स बनाइए, उसको प्रिपेयर करिए। और बाकी जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे इकोनॉमी में रमेश सिंह है, माजिद हुसैन है, डॉक्टर खुल्लर है, ये सारी बुक्स ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छी हैं, तो इनको पढ़िए और बाकी नोट्स बनाते रहिए। उससे खुद के नोट्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, किसी दूसरे के नोट्स फॉलो करने पे खुद के नोट्स रिवाइज करने में आसानी होती है। तो ऐसे ही करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सोर्स पे डिपेंड करें। राहुल जी, आपका ऑप्शनल क्या था? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की आपने किसकी यूज़ किया आपने? मैंने कई सारी बुक्स की हैं, उसमें तो 7-8 बुक्स है करीब। पेपर टू पेपर डिपेंड करती। पेपर 1 के लिए जैसे मैंने डॉक्टर खुल्लर की बुक पहले प्रेफर की, माजिद हुसैन की भी ली उसके लिए मैं, और एक है डॉक्टर सविंदर सिंह, उनकी बुक की है। और पेपर 2 के लिए